नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत और आज बात देवउठनी एकादशी की। देवउठनी एकादशी, इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी बुधवार 25 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जबकि एक माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के कामकाज शुरू हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु इसी दिन राजा बलि के राज्य से चतुर्मास का विश्राम पूरा करके बैकुंठ लौटे थे। इस एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी प्रमुख है। इस साल देवउठनी एकादशी 25 नवंबर यानी आज के दिन है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को पाप मुक्त एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजसूय यज्ञ करने से भक्तों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत करने पर मिलता है। भक्त ऐसा मानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से मोक्ष को प्राप्त करते हैं और मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आषाढ़ मास की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। उस दिन श्री हरि विश्राम के लिए 4 महीनों तक श्री सागर में चले गए थे। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी के दिन से घरों में मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह का क्या है विधान। इस दिन कई स्थानों पर शालिग्राम तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। बता दें कि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। मान्यता है कि इस बात का जिक्र मिलता है कि जलंधर नाम का एक असुर था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बेहद पवित्र व सती थी। उनके सतीत्व को भंग किए बगैर उस राक्षस को हरा पाना नामुमकिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने छलावा करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और राक्षस का संहार किया। इस धोखे से कुपति होकर वृंदा ने श्री नारायण को श्राप दिया, जिसके प्रभाव से वो शिला में परिवर्तित हो गए। इस कारण उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वहीं वृंदा भी जलंधर के समीप ही सती हो गई। अगले जन्म में तुलसी रूप में वृंदा ने पुनः जन्म लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि बगैर तुलसी दल के वो किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि कालांतर में शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रताओं को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।